नमस्कार दोस्तों। जनपद लखीमपुर खीरी और यहाँ पर मैं आया हूँ कवियों की नगरी, जहाँ पर हमारे श्री बंशीधर शुक्ल ने जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जिसको पूरा आज भारत देश सुन रहा है। मनेौरा निवासी थे, उसी जन्मभूमि पे मैं आया हूँ लखीमपुर खीरी में, और यहाँ मैं मिलूँगा संजीव मिश्र व्योम जी से, जिनकी रचनाएं आप लोग सुनते भी होंगे। और इन्होंने कई रचनाएं प्रस्तुत की हैं, किताबें इनकी प्रकाशित भी हो गई हैं, जिसके बारे में इनसे ही जानकारी लूँगा। ये अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे संजीव मिश्र व्योम कहते हैं। मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है अभी, दीप अंधेरे के, और 3 खंड काव्य हैं जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। एक है कलयुग की अंतर्वेदना, लुप्त प्राय मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कहावतें, और यशोदा माँ की अंतर्वेदना। आज हम आपको 2 कविताएं सुनाएंगे, जिनमें कि एक है आरक्षण के ऊपर और दूसरी यशोदा माँ की अंतर्वेदना के कुछ अंश सुनाएंगे। आरक्षण के लिए सुनाना इसलिए मौजू है कि जिस तरीके से सेना में आरक्षण नहीं चलता है, उसी तरीके से मेडिकल लाइन में भी आरक्षण नहीं चलना चाहिए। मैं संजय श्रीवास्तव एसटीपी का आभारी हूँ कि जो आज मेरे निज निवास पर आए और इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप दादा कुछ कविताएं वगैरह सुनाइए। मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, आप सुनिएगा। कि देकर प्याला आरक्षण का बुद्धिजीविता कुंद किया, ऊंच नीच और भेदभाव का झंडा खूब बुलंद किया। डॉक्टर बनते आरक्षण से काया छरण किया करते, ज्ञानहीन आरक्षण धारक को तुम शरण दिया करते, को तुम शरण दिया करते। तो इस डिग्री में राजनीति का रंग वाह क्या खूब है। आओ अब सब चलो यहाँ से, ऐसे देश में ऊब है, ऐसे देश में ऊब है। क्यों? कि रोगी मर जाए कुछ नहीं होता, डिग्री उनके पास है। वारी ऐसी राजनीति अब तेरी सत्यानाश है। जितना ही हम पढ़े लिखे उतना ही छले गए हैं, सिलबट्टे पर चटनी जैसे यहाँ पे मले गए हैं, यहाँ पे मले गए हैं। राजनीति जब कूटनीति से स्वान नीति बन जाती है, राजनीति जब कूटनीति से स्वान नीति बन जाती है, अजब घिनौना चेहरा अपना देश काल में लाती है। बाहर से लड़ते भिड़ते हैं। नेताओं के चरित्र का मैंने 2 पंक्तियों में वर्णन किया है कि बाहर से लड़ते भिड़ते हैं पर अंदर से एक हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, यही तो इनका विवेक है। ऐसी स्वान नीति का यारों, ऐसी स्वान नीति का यारों, रंग वाह क्या खूब है। आओ अब सब चलो यहाँ से, ऐसे देश में ऊब है, ऐसे देश में ऊब है। जब राजनीतिक परिचर्चा सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में जब सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी की तू मैं चल रही हो। तो वहाँ से मैं 4 पंक्तियाँ और उठा रहा हूँ कि राजनीति के दांव घिनौने संसद में टकराते हैं। सब्जी मंडी का शोर भी फीका, बकर कशे शर्माते हैं। टीवी पर देखा जाता इनके जलवों का शोर है। देशभक्त कर्मठ निर्बल हैं, बस गुंडों का जोर है, बस गुंडों का जोर है। कौवे बगुले देश चलाते, मोती खाते चुन चुन कर, इनके क्रियाकलाप देख कर हम घुटते सिर धुन धुन कर। घृणा देश में हमें फंसा कर, घृणा देश में हमें फंसा कर,
चाल चलते खूब हैं, आओ अब सब चलो यहाँ से, ऐसे देश में ऊब है, ऐसे देश में ऊब है, ऐसे देश में ऊब है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आजकल परिवेश में जैसा समय चल रहा है, हमारे व्योम जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही रचनाएं फिर लाऊंगा और जल्द से जल्द इनकी फिर रचनाएं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी कविता आप लोगों को पसंद हो तो तहे दिल से इसको सराहना दीजिएगा और सब्सक्राइबर करिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा, क्योंकि आज कविता का क्षरण हो रहा है और कविता का जब क्षरण हो जाता है तो अच्छी कविताएं बहुत ही कम श्रोताओं तक पहुंच पाती हैं। कवि को युग दृष्टा कहा गया है और मैंने इन पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में, मैंने पूरे देश का एक जो आजकल का जो माइनस पॉइंट है, मैंने उसको लेकर के व्यवस्थाओं पर चोट करते हुए ये बात कही थी। आप लोग सराहना जरूर करिएगा। धन्यवाद जी। अगर आपकी ये जो प्रकाशित हुई पुस्तकें हैं, अगर कोई मंगवाना चाहे तो उसका या तो आप अपना संपर्क सूत्र दीजिए या वो साधन बताइए जिससे वो लोग मंगवा सकते हैं। मेरी किताब का नाम है दीप अंधेरे के, जिसमें ओज की भी रचनाएं हैं, श्रृंगारिक रचनाएं भी हैं और साथ में आध्यात्मिक उसमें रचनाएं हैं। और उनका एक संग्रह है दीप अंधेरे के, जिसको कि मैंने कबाड़ बीनते हुए बच्चों को समर्पित किया है। इसका मूल्य मैंने 200 रुपये रखा है। अगर कोई भी मंगवाना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 63 93 13 73 74, 63 93 13 73 74, 171 संतोष नगर कॉलोनी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित आपको बहुत ही आत्मबोध होगा। धन्यवाद। देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं नंबर और एड्रेस दे भी दूंगा। मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिएगा। ऐसे ही लाता रहूँगा अच्छे अच्छे कवियों को, जिनकी रचनाएं सुन करके आपका मन आनंदित होगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। देखिए, अब मैं व्योम जी की जो बहुत ही चर्चित हुआ था यशोदा माँ की वेदना, मैं चाहूँगा कि उसके कुछ अंश हमारे दर्शकों को सुनावें। भाई संजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक खंड काव्य अभी छपा नहीं है, प्रकाशित है, यशोदा माँ की वेदना जी। उसकी मैं कुछ मुख्य पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। हमारी यशोदा, आपको ये तो मालूम ही है कि जब श्री कृष्ण को मथुरा जाने के लिए जब वो गए हैं, तब उनकी अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी। तो जिस समय वो श्री कृष्ण जी जाने लगे, रथ पे बैठ गए, तो माता यशोदा और नंद जी ने उनकी आरती की। उनकी आरती करने के बाद उनके मस्तिष्क पे तिलक लगाया। तो कान्हा बोला कि मैया चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी पूरे जीवन पर्यंत नंद और यशोदा के रहते, कभी जीवन पर्यंत वो गोकुल गए ही नहीं। हमारी इस कविता में यशोदा मैया की उम्र 80-85 वर्ष की है, रुग्ण शैया पर पड़ी हुई हैं और उनके शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो वो जितना कान्हा को प्यार करती थी, जब उनको ये विश्वास हो गया कि मेरा कान्हा अब कभी भी नहीं आएगा, तो उतना ही प्यार वो अपने पति नंद जी को फिर से करने लगी। तो जब नंद जी यशोदा को समझाते हैं, यशोदा तुम अधीर मत बनो, कान्हा नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, तो वो अपने पति से क्या कहती हैं, वहीं से गीत जन्म लेता। आप सुनिएगा। यशोदा जी नंद से कहती हैं कि तुम मेरे पति पावन हो, हर जन्म मिलो तुम मेरे पति पावन हो, हर जन्म मिलो तुम, गोकुल के तुम नंद में प्राणाधार मानती, नेत्र ज्योति थक गई, देह के अंग थक गए, यह संबल हर जन्म मिले मैं यही मांगती। आगे कहती हैं कि तुम उतुंग विशाल हिमालय जैसे दिखते,
शिवलिंग के तुम अडिग शिवालय जैसे दिखते, और जिसे निछावर किया विश्व की सारी ममता। यहाँ से उनका ममता का नासूर जन्म लेने लगता है कि जिसे निछावर किया विश्व की सारी ममता, कभी न आया पास मिलेगी ऐसी समता। एक दिवस के द्वादशांश का समय ना मिला, हुआ विदीर्ण हृदय सुध की पड़ रही शिला। यहाँ से वो और आक्रोशित हो जाती हैं, और ज़्यादा आक्रोशित हो जाती हैं। तब वो वहाँ से कहती हैं कि एक दिवस के द्वादशांश का समय ना मिला, हुआ विदीर्ण हृदय सुध की पड़ रही शिला। होगे योगी राजकृष्ण तुम कंस विजेता, होगे भारत महापर्व के युद्ध प्रणेता, होगे धीर द्वारिका के तुम गीता ज्ञानी, कर्म धर्म और मोक्ष आदि के होगे ज्ञानी। वहां से एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, एक विराट स्वरूप दिखाया था, और उस मुख में सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों पृथ्वी, सैकड़ों पहाड़ सब आ गए थे। तो वो कहती हैं, वो कंपेयर करती है उस अपने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जिन्होंने अर्जुन को दिखलाया था, उससे वो कंपेयर अपने पति का कर रही हैं। और आप देखिएगा कि मैं कहाँ तक सफल हुआ। तो कहती हैं कि अखिल ब्रह्म निज मुख में अर्जुन को दिखलाया, अखिल ब्रह्म निज मुख में अर्जुन को दिखलाया, नीति सार गुण भेद आदि उसको बतलाया, मेरी अंतः पीड़ा को तुम जान सकोगे। अरे एक भेद की बात कहूं, तुम जान सकोगे कि नंद राय की आंखें क्या तुमने देखी हैं। नंद और यशोदा भी जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर को अपनी गोद में खिलाया, तो वो कोई साधारण मानव मानवी नहीं थे, वो भी कुछ थे जिनके यहाँ श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो एक भेद की बात कहूं, तुम मान सकोगे कि नंद राय की आंखें क्या तुमने देखी हैं, सृष्टि समाहित उन आंखों में क्या लेखी हैं, और मेरे पति के रोम रोम में क्या है जानो, मेरे पति के रोम रोम में क्या है जानो। अरे कितने कृष्ण विचरते तुम मानो ना मानो, कितने कृष्ण विचरते तुम मानो ना मानो। और अपने पति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रही है यशोदा मैया कि कितने कृष्ण विचरते तुम मानो ना मानो, काम क्रोध मद लोभ मोह से विलग रहे वे, पर ममता की शीतलता से सुलग रहे वे, पर ममता की शीतलता से सुलग रहे वे। आगे वो और ज़्यादा द्रवित हो जाती हैं, इतना द्रवित हो जाती हैं कि उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तब वो कहती हैं कि तुम ईश्वर अवतार जगत सारा ये कहता, तुम ईश्वर अवतार जगत सारा ये कहता, शंख चक्र और गदा पद्म हाथों में रहता, अब मृत्यु लोक की माँ की ममता जान सके क्या। अरे माँ का ही अस्तित्व खो गया, जान सके क्या। संसार की किसी भी औरत से कहो कि तुम अपने बच्चे को यशोदा मैया जैसा प्यार करती हो, तो अपनी प्रशंसा में उसके गाल फूल के कुप्पा हो जाएंगे। हमारी यशोदा मैया संसार की सभी महिलाओं से, सभी माँओं से कह रही हैं कि मुझे यशोदा मैया कहे उल्लास मत करो, मुझे यशोदा मैया कहे उल्लास मत करो। अरे मैं मातृत्व विहीन मेरा उपहास मत करो, मैं मातृत्व विहीन मेरा उपहास मत करो। धन्यवाद।